नमस्कार, मैं अश्मिता झा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और यहाँ पे चुनावी का मामला भी बहुत गर्म दिख रहा है। और इस चुनाव में इस बार हमारे देश के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश राज्य में हो रही है। आपको बता दें कि ये 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु है। वहीं 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी है। आइए हम आपको बताते हैं कि इन 4 राज्यों में किसकी सरकार बनती दिख रही है और किसकी सरकार गिरती दिख रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम केरल से। केरल में विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं, जिसमें से 97 सीटें पाकर एक बार फिर लेफ्ट सत्ता में आ चुकी है। 41 सीट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और 3 सीटें अन्य के खाते में जाती नजर आ रही हैं। इसी बीच एक खबर आई थी कि उदुम बनचोला से कांग्रेस के उम्मीदवार EM अवस्थी ने हार को करीब देखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। हम आपको बता दें, ये ऐलान उन्होंने एक शर्त के अनुसार कहा है। इस ऐलान में उन्होंने कहा है कि अगर वो हार जाते हैं तो वो अपना सर मुड़वा लेंगे। पश्चिम बंगाल में TMC और BJP दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए, लेकिन चुनावी परिणामों के शुरुआती रुझान से ही TMC ने जीत का परचम लहराना शुरू कर दिया। शाम को 6 बजे तक की स्थिति के अनुसार 200 सीटों से ऊपर ममता सरकार जीतती हुई नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद की सीट नंदीग्राम से अपनी ही सीट पर हारती हुई नजर आई। वो नंदीग्राम से अपनी सीट नहीं बचा पाई। भाजपा के शुवेंदु अधिकारी से लगभग 1700 वोटों से पराजित हुई। TMC के पक्ष में आज चुनाव के नतीजों के बावजूद TMC के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी की मुखिया अपने ही सीट से हार चुकी हैं। अब हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में TMC को कुल 200 सीटों से बहुमत मिली है। वहीं भाजपा को 83 सीटों पर ही बहुमत मिल पाई है। कांग्रेस के खातों में सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य के खातों में सिर्फ 2 सीटें हैं। वहीं अगर हम असम की बात करें तो असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें मौजूद हैं और वहां पे नतीजे भी आ चुके हैं। नतीजों में सत्तारूढ़ भाजपा नीति राजग को 78 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में बने गठबंधन को 46 सीटें मिली है और अन्य के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती ही नजर आ रही हैं। ये तो हो गई राज्यों की बात। अब करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की बात। हमारे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। वहाँ पे विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं, जिसमें से 16 सीटें पाकर NDA ने अपनी सरकार बनाने को पूर्ण रूप से तैयार है। वहीं UPA 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है और वहीं लेफ्ट के हाथों में सिर्फ 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बता दें, 2016 के विधानसभा चुनाव में पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व में UPA की सरकार बनी थी और इस चुनाव में कांग्रेस को कुल 15 सीटें मिली थी। तमिलनाडु की सत्ता पिछले 10 वर्षों से AIMDMK के हाथों में थी, पर इस बार तमिलनाडु की जनता ने DMK पर अपना भरोसा जताया है और 234 सीटों में 148 सीटों पर DMK ने जीत हासिल की है। वहीं सत्ताधारी पार्टी AIMDMK 84 सीटों में ही सिमट कर रह गई है।